बहुत सुंदर से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज है ट्यूसडे और सुबह के 7:15 बज रहे हैं। तो मैं नहा के आ गई हूँ सीधा किचन में। तो मैंने कुकर में चने चढ़ाए हुए हैं। चने मैंने पहले बॉईल करने को रख दिए थे जब मैं नहाने जा रही थी उसी टाइम। तो फिर अभी उसमें सीटी आ रही है और अब जो है मैं आटा निकाल के आटा गूँथ लेती हूँ सबसे पहले। तो आटे को गूँथ के कुछ देर रेस्ट पे रखे तो और अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, रोटियाँ नरम बनती हैं। तो इसलिए आटा गूँथने का काम मैं पहले कर देती हूँ। तो आटा गूँथ के रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं दिया बत्ती करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी से टिफ़िन बनाना होता है टाइम से। तो इसलिए दिया बत्ती मुझे जल्दीबाजी में करनी पड़ती है ना। तो इसलिए पहले मैं नाश्ते की थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से दिया बत्ती करती हूँ। ऐसे जल्दी जल्दी में ना पूजा भी नहीं हो पाती है फिर अच्छे से। दिया बत्ती करके मैं वापस किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे जो चने हैं ना, मैंने बॉईल लगाए थे, 4-5 सीटी लगाई थी उसमें, लेकिन वो अच्छे से पके नहीं थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए थे। तो मैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट करती हूँ उसे, क्योंकि नोनी को टिफ़िन में देना होता है। तो उसमें 2 सीटी और लगाने के लिए मैंने रख दिया है। इस बीच मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाऊँगी। तो हमारे घर पे खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए तो मैं रोटियाँ ही बना लेती हूँ। बाकी टिफ़िन में देने के लिए पराठा ठीक रहता है, क्योंकि रोटी सूख जाती है ना। तो इसलिए पराठा ठीक रहता है, सॉफ्ट रहता है टिफ़िन में काफ़ी देर तक भी। और यहाँ पे चाय बन के हो गई है रेडी। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को चाय दे दूँगी। वो भी फ्रेशन अप हो गए थे, उनको भी मैं जल्दी उठा देती हूँ। सुबह वॉक पे जाते हैं पार्क, आजकल वो पार्क जाते हैं। जब से उनकी रिपोर्ट वगैरह आई है ना, तो डॉक्टर ने बोला था लाइफस्टाइल चेंज करो। तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। कभी वॉक पे चले जाते हैं और कभी जब लेट हो जाता है तो घर पे 5-10 मिनट योगा कर लेते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत वो कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं अब रोटियाँ बनाऊँगी और उसके बाद नोनी के लिए पराठे बना दूँगी। पराठा और चने की सब्ज़ी फिर मैं उसको टिफ़िन में पैक करके दे दूँगी। मीनवाइल चने भी बॉईल हो गए थे, 2 सीटी और लगा दी थी, तो चने अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। इसमें मैंने हींग जीरे का तड़का लगाया, तेज़पत्ता डाला और मसाले डाले मैंने पानी में सोख करके सारे, ताकि जल ना जाए कोई भी, और अच्छा फ्लेवर भी आता है उनसे। उसके बाद सबसे लास्ट में डाल दिए थे चने और कुछ देर मैंने उसको पकाया ढक के। और बस वहाँ पे अब जो है पराठा सब्ज़ी सब रेडी हो चुका है। नोनी का टिफ़िन पैक कर लेते हैं फटाफट। और अभी वो गया था नहाने के लिए, तो इस बीच में उसका टिफ़िन पैक करके रेडी कर दूँगी। तो पराठा रैप करने के लिए मैं ये रोटी रैप यूज़ करती हूँ। यूनी रैप करके आता है, और ये मैं रिलायंस जो स्मार्ट बाज़ार है वहाँ से लेके आई थी। तो ये काफ़ी टाइम चल जाता है मेरा, तो अच्छा रहता है टिफ़िन वगैरह पैक करने के लिए, रोटी पैक करने के लिए। तो मैंने चने दे दिए एक छोटे टिफ़िन में, और एक टिफ़िन में मैंने उसको फ्रूट्स कट करके दे दिए। तो ये नोनी का टिफ़िन हो गया है रेडी। तो नोनी स्कूल जा चुका था और यहाँ पे धूप आ गई है पीछे, छत में पीछे साइड से धूप आती है ना। और आजकल तेज़ धूप लग रही है, 2-4 दिन से गर्मी भी हो रही है। लेकिन कपड़े जो है मैंने वॉश करके डाल दिए सीधा यहाँ पे छत में, तो हाथ से ही वॉश किए हैं। छोटे मोटे काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो नोनी जब स्कूल चला जाता है उसके बाद तो मेरे पास टाइम होता है, और आजकल कपड़े सूखने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इसलिए मैंने सारे हाथ से ही धो दिए, और मौसम भी एकदम क्लियर है। तो ये सारे काम करने के बाद फिर हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि इस टाइम तक हस्बैंड भी अपना नहाना धोना वगैरह कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चाय का डब्बा जो है ना वो फ़िल कर दूँगी। तो चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो नई वाली निकाली जो टाटा टी गोल्ड इस बार लेके आए थे हम लोग। तो फिल करने से पहले डब्बा मैंने वॉश कर लिया था एक दिन पहले ही, अच्छे से उसको सुखा लिया था। और यहाँ पे चाय का मसाला भी मेरा ख़त्म होने वाला था, तो काली मिर्च और लौंग कुछ देर मैं धूप में रख दूँगी। वो मैंने हस्बैंड को दे दिया था रखने के लिए, वो छत में रख देंगे। और यहाँ पे हमारी चाय बनके रेडी हो गई है, जल्दी से नाश्ते की प्लेट लगा लेंगे। तो मैं तो रोटी खाती हूँ, हस्बैंड को पराठा बना के दे देती हूँ मैं। तो नाश्ता करने के बाद किचन में आ गई हूँ मैं, और अब जो है सफाई शुरू करेंगे। तो आज मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा सफाई भी करने वाली हूँ, क्योंकि अब बरसात धीरे धीरे
कम हो गई है। और बरसात के बाद घर की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार धूल मिट्टी भी साफ़ हो जाती है और जो भी दालें वगैरह ख़राब होती हैं वो सब हम चेक कर लेते हैं इसी बहाने, कहीं कोई कीड़े वगैरह तो नहीं लगे या फिर कॉकरोच वगैरह तो नहीं है। तो मुझे किचन में एक आध कॉकरोच दिख रहे थे, तो मुझे सफाई तो करनी थी वैसे भी। और हर साल बरसात के बाद मैं सफाई अच्छे से करती हूँ, एक बार डीप क्लीनिंग तो करती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सारा कैबिनेट खाली किया ऊपर वाला, और यहाँ पे डस्टिंग करी थोड़ी सी, और न्यू पेपर मैंने बिछा दिए हैं। और उसके बाद सारा सामान मैंने वापस रख दिया। जो दालें थोड़ी सी स्मेल कर रही थी वो मैंने रख दी हैं धूप में। वैसे कोई भी दालें वगैरह ना मेरी ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको बीच बीच में धूप दिखाते रहती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने नीचे वाले कैबिनेट में भी सारा सामान जो है निकाल के खाली कर दिया। इसमें छोटे छोटे डब्बे रखे रहती हूँ, मसाले, दालें, बहुत जो मतलब हर समय चाहिए होती है ना, वो सामान यहाँ पे रखे रहती हूँ मैं, तो ताकि हाथों हाथ निकाल के यूज़ करने के लिए ठीक रहता है। तो सारा सामान खाली करके यहाँ भी मैंने सफाई कर दी, नया पेपर बिछा दिया, और वापस से सारा सामान मैं यहाँ पे अरेंज करूँगी। जब इस तरह से सफाई करो और नए पेपर वगैरह बिछा के, अच्छा लगता है ना, देखने में भी सुंदर लगता है और मन को भी बहुत सुकून मिलता है कि हाँ अच्छे से साफ़ सफाई की हुई है। और कोई भी कॉकरोच वगैरह तो नहीं मिला मुझे, लेकिन सफाई अच्छे से हो गई थी। और साफ़ सुथरा करने के बाद सारा कैबिनेट मैंने रीऑर्गेनाइज़ कर दिया है, और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के बाद कितना सुंदर लगता है ना। आज मुझे किचन की सफाई करने में बहुत टाइम लग गया था, पूरा आधा पौन घंटा लग गया था। अच्छे से सारा सामान हटा के साफ़ किया, कुकटॉप क्लीन किया, सिंक धोया। तो इन सब में टाइम तो लग ही जाता है ना जब अच्छे से सफाई करो। तो सारा काम करके मैं फ्री हो गई थी। इसके बाद बाहर आ गई हूँ। आज प्लांट वाले से मैंने लिया है ये मनी प्लांट। तो मेरे पास ना इंडोर प्लांट के लिए 2 पॉट रखे हुए थे, और मैंने इंडोर प्लांट लगाए भी थे उनमें, लेकिन दोनों ही ग्रो नहीं हो पाए। तो इस बार मैंने सोचा मनी प्लांट ले लेते हैं, क्योंकि मनी प्लांट ईजिली ग्रो हो जाता है, और हमारे घर पे भी सब जगह ना मनी प्लांट ही लगाते हैं। तो मैंने सोचा ये लगा लेती हूँ। अगर ग्रो हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं घर से जब घर जाऊँगी ना तो नई टहनी लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मनी प्लांट मैंने लगा दिया है। 9:30 बज गए हैं सुबह के, सफाई सारी हो गई है कंप्लीट। अब जाके मेरा काम हुआ है सुबह से। तो यहाँ पे बैम्बू प्लांट जो है, कुछ कुछ पत्ते इसमें से सूख रहे थे वो हटाए, बाकी मैंने धो के पानी चेंज कर दिया है। इतने सारे बर्तन वॉश किए। चने मैंने सारे नहीं बनाए थे, थोड़े से बचे हुए, तो मैं शाम को सब्ज़ी में यूज़ कर लूँगी। मटका ना आजकल मैंने खाली रखा हुआ है, बरसात बहुत हो रही थी तो स्मेल सी आ रही थी मटके से, तो इसलिए मैंने खाली करके रखा है। कुछ दिन में भरूँगी। दूध आ गया था, उबलने वाला है। और बाकी ये वाले कैबिनेट साफ़ किए, बाकी ये वाले और नीचे वाले फिर मैं किसी और दिन थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। सुबह से बाल धो के ना कंघी करने का टाइम भी नहीं हो रहा है, बस बाल गीले हैं, मैंने ऐसे लपेट लिया और काम करने में लगी हुई थी। इतने सारे काम हो जाते हैं ना घर के, छोटे मोटे ख़त्म ही नहीं होते। तो थोड़ी देर बैठूंगी, एडिटिंग करूंगी, उसके बाद फिर लंच बनाने का टाइम हो जाता है। बहुत तेज़ धूप आई हुई, इसलिए मैंने दालें वगैरह, डब्बे, कपड़े खूब सारे सुखाए हुए छत में। सुबह के 11 बज गए, अभी बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है, आंखें नहीं खुल रही। और नोनी को लेने के लिए पैदल जाना है, क्योंकि स्कूटी हस्बैंड लेके गए हैं, और नोनी को लेने थोड़ी देर में जाऊंगी, उससे पहले खाना बनाना है। और आपको दिखाती हूँ मैं कुछ चीज़ें मंगाई मैंने नोनी के लिए। तो सबसे पहले ये एक्टिविटी बुक, ये मैंने मीशो से मंगाई है। एक्टिविटी बुक है मैथ्स की। थोड़ा सा ना उसके लिए मतलब बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेके करते हैं एक्टिविटी, और नोनी को अच्छा लगता है इस तरह की एक्टिविटीज़ कराओ तो सिंपल रीडिंग राइटिंग से कभी कभी बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इसीलिए एक्टिविटीज़ करानी ज़रूरी है। तो इसलिए इस तरह का कुछ मंगाते रहती हूँ मैं उसके लिए। तो घर पे बैठ के एक्टिविटी कराओ, अच्छा रहेगा। तो ये बुक मंगाई है मैंने, तो मुझे अच्छी लगी, मैं बाद में फिर और दूसरी भी मंगाऊंगी। उसके अलावा मैंने मंगाए हैं ये फ्लावर्स, बहुत सुंदर से। ये ट्यूलिप फ्लावर मुझे इतना अच्छे लगता है ना, आपके मतलब आपने देखा था मैंने कुछ दिन पहले और मंगाया था, तो एकदम ओरिजिनल लगता है, एकदम सॉफ्ट से। तो फिर मैंने एक और बंच इसका मंगा लिया, क्योंकि ये 6 का है। इससे पहले जो मेरे पास मंगाया था ये वाला, ये भी 6 का ही है, और ये है पर्पल कलर, और ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया था। तो सिर्फ 6 थे, बड़ा बड़ा सा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा इसमें रखने के लिए थोड़े से और मंगा लेते हैं। तो इस बार मैंने मंगा लिया येलो कलर। तो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट ज़रूर करना, और मुझे पता है सबको बहुत पसंद आएंगे। ट्यूलिप फ्लावर दिखने में ही इतने सुंदर होते हैं, और ये तो वैसे ही इतने ओरिजिनल लगते हैं ना। और ये पॉट, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें मैंने मीशो से ही मंगाई है।
एकदम भरा भरा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो मोड़ के डाले हुए, मतलब लेंथ दोनों की सेम थी, दोनों मैंने मोड़ के रखे हुए इस तरह से। तो अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। नोनी को स्कूल से ले आई थी और जैसे ही मैंने उसे ये बुक दिखाई एक्टिविटी वाली तो बड़ा खुश हो गया। उसका मतलब था कि अभी करना है, कि मुझे एक्टिविटी कराओ अभी। तो बस यहाँ पे वो पेंसिल लेके बैठ गया है और घर पे भी ना अब वो खाली टाइम पे भी कभी कभी जब उसका मन होता है तो खुद ही पेंसिल निकाल के कभी ड्राइंग करने लगेगा, कभी खुद से राइटिंग करने लगेगा। वो कार व्हीकल्स ये सारी चीज़ें ज़्यादा बनाता है, लेकिन हाँ पेंसिल पकड़ के वो कुछ ना कुछ ड्रॉ ज़रूर करता रहता है। तो यहाँ पे मैं उसे बैठ के एक्टिविटी करा रही थी और अमरूद कट किया था मैंने, अमरूद भी खा रहे थे हम लोग यहाँ पे। मैच करो। तो इसके बाद लंच का टाइम हो गया था। आज दही बहुत सारी थी घर में, आजकल डेली दही जमाती हूँ ना, तो मैंने झोली बना दी थी सिंपल सी। और लंच करने के बाद किचन क्लीन किया, जो दालें मैंने धूप में सुखाई थी वो मैंने ले आई किचन में, बाद में रखूँगी इनको डब्बों में फ़िल करके। फ़िलहाल बेडरूम में चलते हैं। यहाँ पे नोनी आ गया था और अपनी बुक के साथ खेल रहा है, लेकिन मुझे बेड टाइडी अप करना है। मैंने बेडशीट निकाली थी तो नई बेडशीट भी बिछानी है। और यहाँ पे नोनी भी आ गया था मेरी हेल्प करने के लिए, बेडशीट बिछाने में हेल्प कर रहा है वो। कभी कभी वो काफ़ी हेल्प करता है और कभी कभी इतना काम बढ़ा देता है कि पूछो मत। तो बच्चों का मूड जो है ना बिल्कुल चेंज होता रहता है। लेकिन हाँ यहाँ पे मैंने बेड टाइडी अप कर दिया है। उसके बाद हम जाएंगे सीधा सोने के लिए। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, थोड़ा सा मैंने नैप लिया था और नोनी तो अभी सो ही रहा है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। जो फ्लावर मैंने मंगाए थे इसको मैं पॉट में रख दूँगी। तो मैं दोनों को सेम लेंथ का करूँगी। पर्पल वाले फ्लावर ना थोड़े से मोड़ के रखे थे, मैंने उसको सीधा किया और दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। इनको मैंने यहाँ पे लगा दिया है टीवी वाले टेबल के पास और दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो इसके बाद चलते हैं किचन में और अब जो है शाम का काम शुरू करूँगी। तो मैंने कच्ची मूँगफली धूप में रखी थी, तो साफ़ सुथरी थी, तो इसलिए मैंने अब डायरेक्ट इसको डब्बे में फ़िल कर दिया है। डब्बे भी वॉश किए थे, धूप में सुखा के अच्छे से रखे हैं। तो जब भी हम दालें वगैरह सुखाते हैं ना धूप में, तो एकदम से उनको डब्बे में नहीं भरना चाहिए, नहीं तो उसमें ना स्टीम सी होने लगती है। तो इसलिए जब वो नॉर्मल ठंडी हो जाए उसके बाद ही डब्बे में फ़िल करना चाहिए। साथ ही मैंने सफ़ेद वाली लोबिया जो है ये भी धूप में सुखाई थी। तो दालें कुछ भी ख़राब नहीं थी, बस मैं सुखाते रहती हूँ धूप में बीच बीच में। और नमकीन का एक डब्बा खाली हो गया था, वो भी मैंने फ़िल कर दिया है। साथ ही मैं इमली का न्यू पैकेट लेके आई थी, तो उसको रखने के लिए कोई डब्बा खाली नहीं था। तो यहाँ पे 2 कंटेनर्स खाली हैं, तो दोनों में मैंने फ़िल कर दिया है। और ये कच्ची इमली मेरी काफ़ी टाइम चल जाती है, मैं सिर्फ सांभर वगैरह बनाने के लिए ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ डिनर। तो मैंने हींग जीरा डाल दिया है, शिकवा डाला है और लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ सिंपल सी, क्योंकि लौकी आधी बची हुई थी मेरे पास तो उसको यूटिलाइज़ करना था। और जो चने बचे हुए थे भीगे हुए वो भी मैंने डाल दिए हैं। लौकी चने की सब्ज़ी इसमें बाद में डालूँगी मैं छाछ। तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, हमारे पहाड़ों में इसी तरह से बनाई जाती है लौकी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे इसको रख दूँगी सीटी लगने के लिए, 2 सीटी लगाऊँगी, आराम से ये पक जाएगी। इस बीच चाय का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैं इलायची वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ख़त्म हो गई थी। तो सिर्फ काली मिर्च और लौंग, इसको मैंने अच्छे से धूप में सुखाया था दिन में। अब इसका अच्छा सा पाउडर बना के डब्बे में फ़िल कर दूँगी। तो ये सिंपल सा चाय का मसाला तैयार हो जाएगा। करीबन 4:30 के आसपास नोनी भी सो के उठ गया था और उठते ही अपनी बुक लेके बाहर आ गया। तो बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं ना जब भी उनके पास कोई नया खिलौना आता है, नई चीज़ आती है। जैसे कोई भी चीज़ हम नोनी के लिए न्यू लेके आते हैं ना, तो नोनी को वही चीज़ से खेलना होता है। और बच्चे क्या, हम बड़े भी खुश होते हैं घर पे कोई नई चीज़ आती है, तो यही बच्चों का भी है। शाम के 5:30 बज गए अभी और मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है
और नोनी अभी बैठ के टीवी देख रहा है, उस एक्टिविटी भी करनी है, टीवी भी देखनी है। और ये मैंने आज न्यू मंगलसूत्र मंगाया है ऑनलाइन पहली बार। मैं आर्टिफिशियल मंगलसूत्र कभी भी नहीं पहनती हूँ, ये मेरा लाइफ का पहला आर्टिफिशियल मंगलसूत्र है, पतला वाला। आजकल यही सब पतले वाले चल रहे हैं ना, सब यही लोग मतलब सब लोग यही पतले वाले पहनते हैं। तो मैं सोचा मैं भी मंगा के ट्राई करती हूँ कैसा लग रहा है। लगने को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे एलर्जी हो जाएगी, मुझे पता है। कुछ दिन मैं 1-2 दिन से ज़्यादा इसको पहन नहीं पाऊँगी, एलर्जी हो जाती है। और वैसे भी आर्टिफिशियल चीज़ें सूट नहीं करती हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। ऐसा अगर रियल गोल्ड का बन जाए तो वो अच्छा रहेगा। तो देखूँगी मैं बाद में, फिर कभी सोचूंगी जब बना पाऊँगी। तो वैसे तो ये अच्छा लग रहा है, देखूँगी 1-2 दिन पहन के। ये मैंने ऐसे ही टेम्परेरी बेसिस पे मंगाया था, कभी कभी एज अ चेंज। इसलिए मेरे पास जितने भी हैं सब बड़े लॉकेट वाले हैं और मोटे हैं, मोटी चेन वाले हैं। तो हमारे पहाड़ों में तो इसी तरह से चलते हैं ना। तो वैसे भी वो सब बहुत पुराने बने हुए हैं, तो बड़े काले मोती लगते हैं मंगलसूत्र में हमारे वहाँ, तो वही चलता है। तो इसलिए सब लोग वही पहनते हैं। लोग बनाने लगे हैं, वहाँ भी बनने लगे हैं वैसे गोल्ड में पतली चेन वाले। तो अच्छा लग रहा है मुझे। तो चलिए मैं चाय बनाती हूँ। हस्बैंड घर आए थे अभी, अपना बैग रख के गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि उनका इको टेस्ट जो है वो बचा हुआ था। तो डॉक्टर आएंगे 6 बजे, तो अभी वो फिर वापस आ रहे हैं घर। तो मैं चाय बना रही हूँ तब तक। तो एक तरफ चाय चढ़ा दी थी मैंने, और हस्बैंड आते हुए गर्मा गर्म समोसे ले आए थे। तो समोसे ना काफ़ी क्रिस्पी मिलते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे भी होते हैं। साथ में चटनी भी देते हैं, वो हरी और लाल। मुझे तो हरी वाली इतनी खास पसंद नहीं आती, लाल वाली चटनी थोड़ी अच्छी होती है। दिखाओ नोनी, पॉकेट मनी निकाल के नोनी रेडी हो गया। ये नोनी की पॉकेट मनी है। तो अभी रात के करीबन 9 बजने वाले थे, और डिनर करके हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए। थोड़ा सा वॉक भी कर लेते हैं, और ये टाइम ना आजकल हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि आजकल उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है और मौसम सुबह शाम तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसे में वॉक करो तो बहुत मज़ा आता है, और नोनी तो काफ़ी इंजॉय करता है। तो उसने ना अपने पिगी बैंक से वो निकाल लिया अपना पॉकेट मनी जो रहता है, और कह रहा कि मेरे लिए आप टॉयज़ लोगे मेले से। तो बच्चे बड़े नादान होते हैं, और हंसी भी आ रही थी उसकी इन एक्टिविटीज़ पे। तो बस आज का व्लॉग मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ। मस्त हवा चल रही है अभी, इतना अच्छा लग रहा है, वाह, बहुत मज़ा आता है आजकल रात को घूमने में।